हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्कैरी लोबी और ये वो खौफनाक कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम है जसविंदर। तो चलो अब इस कहानी को मैं उसी की जुबानी चलाता हूँ। उस रात हाईवे बिल्कुल खाली था, इतना खाली कि इंजन की आवाज़ भी अजीब सी गूंज रही थी, जैसे अंधेरा खुद सुन रहा हो। और मुझे तब बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो सफ़र मेरी ज़िंदगी का आखिरी नॉर्मल सफ़र होने वाला था। मेरा नाम जसविंदर है। मैं पिछले 12 साल से ट्रक चला रहा हूँ। पंजाब से लेकर राजस्थान, दिल्ली से महाराष्ट्र तक, ऐसा कोई रूट नहीं जहां मैं नहीं गया। रात के सफर मेरे लिए आम बात थी। लोग डरते हैं पर मुझे कभी डर नहीं लगा, या शायद उस रात तक नहीं लगा था। वो नवंबर की ठंडी रात थी। मैं चंडीगढ़ से लोड लेकर जयपुर जा रहा था। माल कुछ खास नहीं था, बस नॉर्मल कंस्ट्रक्शन का सामान। पर उस रात हवा कुछ अलग थी। सर्दी तो थी ही, पर उसमें एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई चीज छुपी हुई हो। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। हाईवे पर एक भी गाड़ी नहीं थी, सिर्फ मेरा ट्रक और अंधेरा। मैं गाड़ी चला रहा था और पुराने गाने सुन रहा था, पर अचानक रेडियो अपने आप बंद हो गया। मैंने सोचा शायद सिग्नल चला गया होगा, पर उसके तुरंत बाद ट्रक के अंदर एक अजीब सी स्मेल आने लगी, मिट्टी और गीली लकड़ी जैसी, जैसे बारिश के बाद पुराना घर स्मेल करता है। मैंने खिड़की थोड़ी खोली, पर स्मेल और तेज हो गई। तभी मेरी नजर आगे पड़ी। रोड के किनारे एक औरत खड़ी थी, वाइट सूट में, बाल पूरे फेस पर गिरे हुए, और वो सीधा मेरी तरफ देख रही थी। रात के 2 बजे हाईवे के बीच एक औरत, ये बात ही अजीब थी। मैं नॉर्मली किसी को लिफ्ट नहीं देता, पर पता नहीं क्यों उस रात मैंने ब्रेक दबा दिया। ट्रक धीरे धीरे उसके पास रुक गया। वो बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी, बस खड़ी थी। मैंने विंडो से झुक के बोला, मैडम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? कोई जवाब नहीं। फिर मैंने थोड़ा जोर से बोला, सुनाई नहीं देता क्या? तब धीरे से उसने अपना फेस ऊपर उठाया। उसकी आंखें, भाई, मैं आज तक नहीं भूल पाया। बिल्कुल सफेद, बिना किसी प्यूपिल के। मेरा गला सूख गया, पर अगले ही पल उसने नॉर्मल आवाज में बोला, भैया लिफ्ट मिल सकती है? उसकी बोलने का तरीका अजीब था, जैसे वो ऑलरेडी जानती हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे थोड़ा डर लगा, पर फिर भी मैंने डोर अनलॉक कर दिया। वो धीरे से चढ़ गई। जैसे ही वो कैबिन में बैठी, ट्रक के अंदर टेम्परेचर अचानक बहुत ठंडा हो गया, इतना ठंडा कि मेरी सांसें धुंध बनने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा, वो सीधा आगे देख रही थी, बिल्कुल चुप। 5 मिनट तक हम दोनों में से कोई नहीं बोला। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ी और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें याद नहीं जसविंदर? मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैंने उसे कभी नहीं देखा था, फिर ये मेरा नाम कैसे जानती है? मैंने तुरंत ब्रेक दबाया, ट्रक झटके से रुक गया। मैंने घबरा के कहा, तुम कौन हो? वो धीरे से हंसी और फिर उसने जो बोला, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। तुमने मुझे यहीं छोड़ा था 3 साल पहले। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। 3 साल पहले मुझे एक रात याद आई, एक एक्सीडेंट, एक लड़की और मेरा ट्रक। मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा, पर इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। चेहरा आधा पिचका हुआ, जैसे किसी ने जोर से टक्कर मारी हो। और वो धीरे से मेरे पास झुक के बोली, इस बार मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। उस पल मुझे समझ आ गया, वो कोई इंसान नहीं थी, वो कुछ और थी, और मैं उसके साथ उसी ट्रक में बंद था। मैं स्टीयरिंग पकड़े जम गया था। सामने खड़ी रोड धीरे धीरे हिलती हुई सी लग रही थी, और मेरे पास बैठी वो चीज अब बिल्कुल इंसान नहीं लग रही थी। मैंने डर के मारे इग्निशन बंद करने की कोशिश की, पर की घूमा ही नहीं। ट्रक अपने आप स्टार्ट था, इंजन चल रहा था, पर मैंने स्टार्ट नहीं किया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा, वो अब भी मुझे ही देख रही थी, पर अब उसकी आंखों में वो सफेदी नहीं थी, अब वो पूरी काली हो चुकी थी, जैसे अंधेरा अंदर भर गया हो। मैंने हिचकिचाते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया। वो धीरे से मेरे और पास आई, इतनी पास कि मुझे उसकी ठंडी सांस अपने चेहरे पर महसूस होने लगी, और वो फुसफुसाई, झूठ बोलते हो तुम। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने तुरंत डोर खोलने की कोशिश की, पर डोर लॉक हो चुका था। मैंने जोर जोर से खोलने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक ट्रक अपने आप चल पड़ा। एक्सेलरेटर किसी ने दबा दिया हो जैसे। स्पीड 20, 40, 60। मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर स्टीयरिंग मेरे हाथ में होते हुए भी मेरी नहीं सुन रही थी। ट्रक सीधा उसी रोड पर भाग रहा था
जहां 3 साल पहले वो एक्सीडेंट हुआ था। मेरा दिमाग फ्लैशबैक में चला गया। उस रात भी ऐसे ही अंधेरा था, मैं थोड़ा नशे में था, नींद भी आ रही थी और तभी अचानक एक लड़की रोड क्रॉस कर रही थी। मैंने ब्रेक दबाया पर देर हो चुकी थी। धड़ाम! वो सीधा मेरे ट्रक के सामने आई। मैं नीचे उतर के गया। वो जिंदा थी, वो मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी, पर मैं डर गया। अगर पुलिस आ जाती, मेरी नौकरी, मेरी जिंदगी सब खत्म हो जाती। और मैंने उसे वहीं छोड़ दिया, सड़क के किनारे तड़पते हुए। मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा और आज वो मेरे पास बैठी थी, मुझे घूर रही थी। याद आ गया? उसने धीरे से कहा। मेरे आंसू निकल आए। मैंने हाथ जोड़ दिए। गलती हो गई, मैं डर गया था, मैं वापस आने वाला था। वो जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती। पर तुम वापस नहीं आए। ट्रक की स्पीड अब 90 क्रॉस कर चुकी थी। रोड बिल्कुल वही था, सेम मोड़, सेम पेड़, सेम जगह। मेरा सांस रुकने लगा। तुम्हें पता है मैं कितनी देर जिंदा थी? उसने पूछा। मैंने डर के मारे कुछ नहीं बोला। 3 घंटे। मेरा दिल सुन्न हो गया। 3 घंटे तक मैं वहीं पड़ी रही, हर गाड़ी से मदद मांगी पर कोई नहीं रुका। उसकी आवाज धीरे धीरे टूट रही थी। पर तुम रुक सकते थे जशविंदर। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे सब याद आ रहा था, उसकी चीख, उसका हाथ और मेरा भागना। अचानक ट्रक ने एक शार्प टर्न लिया, बिल्कुल वही जगह जहां एक्सीडेंट हुआ था, और बिना किसी कंट्रोल के ट्रक सीधा रोड के साइड खड़े पेड़ की तरफ भागा। मैं चीखा, नहीं! धड़ाम! एक जोर का झटका लगा। मुझे लगा सब खत्म, पर जब मैंने आंखें खोली तो मैं अब भी ड्राइवर सीट पर था। ट्रक ठीक था, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, सब नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने इधर उधर देखा, वो लड़की गायब थी। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे भागने लगा। मुझे लग रहा था सब खत्म हो गया, पर मैं गलत था। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा, वो अब भी वहीं बैठी थी, पीछे, और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, अभी तो शुरू हुआ है। मेरा खून जम गया। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मैंने धीरे धीरे हिम्मत करके फिर से रियर व्यू मिरर में देखा। वो अब भी वहीं थी, पीछे वाली सीट पर चुपचाप बैठी हुई, पर इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वही टूटा हुआ चेहरा, खून से सना, आंखें पूरी काली और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। मैंने तुरंत मिरर को नीचे कर दिया। मैं अब उसे देखना नहीं चाहता था, पर डर तो अब मेरे अंदर बैठ चुका था। मैंने खुद को संभालते हुए सोचा, ये सब मेरे दिमाग का खेल है। मैं थक गया हूं, मुझे नींद आ रही है। मैंने अपने गाल पर जोर से थप्पड़ मारा, पर जब दोबारा देखा तो वो अब मेरे बिल्कुल पीछे नहीं थी, वो मेरे ठीक बगल में बैठी थी। मैं चीख पड़ा, तो आखिर चाहती क्या है? मेरी आवाज कांप रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी और बहुत शांत आवाज में बोली, तुम्हें वही महसूस कराना जो मैंने किया था। इतना कहते ही अचानक ट्रक के अंदर की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा कैबिन अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर की हेडलाइट्स जल रही थीं, पर वो भी अब कमजोर पड़ने लगी थीं, जैसे अंधेरा उन्हें निगल रहा हो। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, पर ब्रेक काम नहीं कर रहा था। एक्सेलरेटर खुद ही दब रहा था। स्पीड 100 के ऊपर जा चुकी थी और सड़क अब वैसी नहीं रही थी। मैंने बाहर देखा, ये वही हाईवे नहीं था। चारों तरफ घना जंगल था, सड़क टूटी फूटी और बिल्कुल सुनसान। मैंने घबरा कर कहा, ये कौन सी जगह है? वो धीरे से हंसी, वही जगह जहां तुमने मुझे छोड़ा था, पर इस बार तुम नहीं जाओगे। मेरा गला सूख गया। तभी अचानक मुझे सड़क के बीचों बीच कोई दिखा। एक छोटी लड़की, खून से लथपथ, वो सड़क के बीच खड़ी थी और सीधे मेरी तरफ देख रही थी। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया, पर ब्रेक फेल। हट जाओ, मैं जोर से चिल्लाया, पर वो हिली तक नहीं, और अगले ही पल धड़ाम, ट्रक उसके ऊपर से गुजर गया। मैं कांपते हुए रुक गया। पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। मैं धीरे धीरे नीचे उतरा। हाथ कांप रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे। मैंने पीछे जाकर देखा, वो लड़की जमीन पर पड़ी थी,
बिल्कुल उसी हालत में जैसे 3 साल पहले वो थी। मेरा दिमाग चकराने लगा, मैं पीछे हटने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, भाग क्यों रहे हो जसविंदर? मैंने पलट कर देखा, वो औरत अब मेरे ठीक पीछे खड़ी थी, इतनी पास कि अगर मैं एक कदम और पीछे जाता तो उससे टकरा जाता। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। वो झुककर मेरे सामने आई और धीरे से बोली, मरना इतना आसान नहीं है। अचानक मेरे आसपास का माहौल बदल गया। मैं फिर से ट्रक के अंदर था, सब कुछ वैसा ही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सड़क फिर से वही हाईवे, सब कुछ नॉर्मल। मैं हाफ रहा था, पसीने में भीगा हुआ। मैंने घड़ी देखी, रात के सिर्फ 2:05। मतलब ये सब कुछ ही मिनटों में हुआ था। मैं समझ नहीं पा रहा था ये सपना था या हकीकत। तभी रेडियो अपने आप चालू हुआ और उसमें से धीमी आवाज आई, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मेरा दिल फिर से बैठ गया। मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर की तरफ देखा और इस बार सिर्फ वो औरत ही नहीं बल्कि वो छोटी लड़की भी पीछे बैठी थी। दोनों मुझे देख रही थी और एक साथ मुस्कुरा रही थी। अब मुझे समझ आ गया था, मैं अकेला नहीं था और शायद अब कभी नहीं रह पाऊंगा। मेरे हाथ अब स्टीयरिंग पर नहीं, डर पर कांप रहे थे। मेरी आंखें बार बार रियर व्यू मिरर की तरफ जा रही थीं, पर अब देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे पता था इस बार कुछ और दिखाई देगा। मैंने खुद को संभालते हुए सामने देखने की कोशिश की। नहीं, ये सब झूठ है, ये सब मेरे दिमाग का खेल है। मैं खुद से ही बड़बड़ा रहा था। पर तभी पीछे से एक धीमी हंसी सुनाई दी। एक नहीं, 2 अलग अलग आवाजें, वो औरत और वो छोटी लड़की। मैंने हिम्मत करके धीरे से मिरर में देखा और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। अब पीछे सिर्फ 2 नहीं बल्कि 4 लोग बैठे थे। वो औरत, वो छोटी लड़की और 2 आदमी। दोनों के शरीर टूटे हुए, चेहरे कुचले हुए, जैसे किसी भयानक हादसे में मरे हों। मेरा गला सूख गया। मैं समझ गया, ये सब वो लोग हैं जिन्हें मैंने कभी रास्ते में मदद नहीं दी या जिन्हें मेरी वजह से कुछ हुआ। मेरी सांसें रुकने लगी। ये सब क्या है? मैंने कांपते हुए कहा। तभी एक भारी आवाज आई, तेरे गुनाह। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। उनमें से एक आदमी धीरे धीरे अपना सिर उठाकर मुझे देख रहा था। उसकी गर्दन आधी टूटी हुई थी और वो घिसटती हुई आवाज में बोला, तू हर बार बच गया जसविंदर, पर अब नहीं। अचानक ट्रक के अंदर की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी। रेडियो अपने आप चालू बंद होने लगा और बाहर का रास्ता फिर बदलने लगा। अब सड़क नहीं थी, सिर्फ धुंध थी, गहरी काली धुंध जिसमें कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मैंने घबराकर ब्रेक दबाया। इस बार ब्रेक लग गया। ट्रक अचानक रुक गया। पूरी खामोशी, इतनी खामोशी कि मेरी सांसों की आवाज भी तेज लग रही थी। मैंने धीरे से पीछे देखा, कोई नहीं था, सब गायब। मैंने राहत की सांस ली, शायद सब खत्म हो गया। पर तभी ट्रक के दरवाजे पर टक 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 3 बार दस्तक हुई। मेरा दिल फिर से डूब गया। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया। खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, पर चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक साया। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर बहुत धीरे आवाज आई, लिफ्ट दोगे? मेरे पूरे शरीर में झटका सा लगा। ये वही आवाज थी, वही पहली औरत। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। नहीं नहीं, अब नहीं, मैंने खुद से कहा। पर दरवाजा अपने आप अनलॉक हो गया और धीरे धीरे खुल गया। चूं की आवाज के साथ मैंने कांपते हुए देखा,
इस बार सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 लोग खड़े थे। सबके चेहरे खून से सने हुए, सबकी आंखें काली, और सब एक साथ मुझे देख रहे थे। फिर एक साथ बोले, हमें भी साथ ले चलो। मैं पीछे हट गया। नहीं, पर मेरी आवाज बहुत कमजोर थी। और तभी वो सब एक एक करके ट्रक के अंदर चढ़ने लगे। कोई दरवाजे से, कोई जैसे हवा में खुलकर सीधे अंदर। कुछ सेकंड में पूरा कैबिन भर गया। इतने लोग की सांस लेना मुश्किल हो गया और सब मुझे घूर रहे थे एक साथ। तभी वो पहली औरत मेरे बिल्कुल सामने आई और मेरे कान के पास झुककर बोली, अब ये सफर अकेले नहीं होगा। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर चले गए। ट्रक फिर से अपने आप स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पर इस बार मैं ड्राइव नहीं कर रहा था, कोई और कर रहा था। मैं सिर्फ बैठा था, कैद। और तभी सभी ने एक साथ बोलना शुरू किया, धीरे धीरे फुसफुसाते हुए, मंजिल बस आने वाली है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे लग रहा था मैं होश खो दूंगा। पर उससे पहले मैंने सामने देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा तक जमा दी। सड़क के आखिर में एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, वापसी मना है। मेरी आंखें उस बोर्ड पर जमी हुई थीं। वापसी मना है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये चेतावनी थी, या शायद सजा। ट्रक अपने आप धीरे धीरे उस बोर्ड की तरफ बढ़ रहा था और मेरे हाथ अब भी स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, पर मैं उसे हिला भी नहीं पा रहा था। मेरे आसपास बैठे वो सब अब चुप हो चुके थे। पूरी खामोशी। पर वो खामोशी शांति नहीं थी, वो तूफान से पहले वाली खामोशी थी, जैसे कुछ बहुत भयानक होने वाला हो। मैंने हिम्मत करके फिर से पीछे देखा। अब वो सब मुझे नहीं देख रहे थे। सबकी नजरें सामने थीं, उसी बोर्ड पर, जैसे वो सब किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। मेरा गला सूख गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये जगह क्या है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ वही धीमी धीमी फुसफुसाहट जो अब मेरे कानों में गूंज रही थी। मंजिल। ट्रक उस बोर्ड को पार कर गया और जैसे ही हमने उसे क्रॉस किया, अचानक सब कुछ बदल गया। सड़क गायब, आसमान गायब, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, गहरा अंतहीन अंधेरा। और ट्रक अब हवा में चल रहा था। मेरी सांस अटक गई। मेरे नीचे देखा, नीचे कुछ नहीं था, सिर्फ खालीपन। और उस खालीपन में असंख्य आवाजें, चीखें, रोने की आवाजें, मदद की गुहार। मेरे कान फटने लगे। मैंने कान बंद कर लिए। ये क्या है? मैं चिल्लाया। तभी वो औरत फिर से मेरे सामने आ गई। अब उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक था। पूरा शरीर टूटा हुआ, हड्डियां बाहर निकली हुई, और आंखें अब जल रही थीं, जैसे आग हो अंदर। वो मुस्कुराई और बोली, ये वही जगह है जहां हर वो इंसान आता है जो दूसरों को मरने के लिए छोड़ देता है। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की थी। वो अचानक गुस्से में आ गई। उसकी आवाज गूंज उठी, गलती? पूरा अंधेरा कांपने लगा। तुम्हारी एक गलती ने मेरी जान ले ली। उसके पीछे खड़े बाकी सब भी आगे बढ़ने लगे। अब सब मुझे घेर चुके थे। वो छोटी लड़की, वो दोनों आदमी और बाकी सब की आंखों में एक ही चीज थी, नफरत, दर्द और बदला। मैं सीट से चिपक गया। भागने की कोई जगह नहीं थी। तभी अचानक ट्रक रुक गया एकदम से, और सामने अंधेरे के बीच एक दरवाजा दिखाई दिया। पुराना, जंग लगा हुआ, धीरे धीरे अपने आप खुला। क्री। उसके अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी और अंदर से जंजीरों की आवाजें और चीखें। मेरी सांस रुक गई।
ये क्या है? मैं फुसफुसाया। वो औरत धीरे से बोली, तुम्हारी सजा। अचानक मेरे हाथ अपने आप खुल गए स्टीयरिंग से, और जैसे किसी ने मुझे खींचा हो मैं सीट से उठ गया। मैं चिल्लाया, तड़पा, पर कोई फायदा नहीं। वो सब मुझे उस दरवाजे की तरफ घसीट रहे थे। मैं जमीन पर गिरता घिसटता हुआ उस दरवाजे के करीब पहुंच गया। अंदर झांका और जो मैंने देखा वो किसी नर्क से कम नहीं था। लोग, हजारों लोग जंजीरों में बंधे। कोई चिल्ला रहा था, कोई खुद को नोच रहा था, कोई बस खाली आंखों से देख रहा था, जैसे उनकी आत्मा ही खत्म हो चुकी हो। मैं जोर से चिल्लाया, नहीं, मुझे मत ले जाओ। तभी अचानक सब कुछ रुक गया। एकदम से पूरी खामोशी। मैं जमीन पर पड़ा था और वो सब गायब। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। मैं फिर से ट्रक में था। सड़क पर सब कुछ नॉर्मल। सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल रहा था। मैं हाफ रहा था, पसीने में भीगा हुआ। क्या ये सब सपना था? मैंने खुद से कहा। पर तभी मेरी नजर पैसेंजर सीट पर पड़ी। वहां एक खून से सना हुआ हाथ पड़ा था, धीरे धीरे हिलता हुआ, और उस हाथ ने मेरी तरफ इशारा किया पीछे देखने के लिए। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, पर फिर भी मैंने धीरे से मिरर में देखा, और इस बार पूरा ट्रक भरा हुआ था, पहले से भी ज्यादा। और वो औरत अब बिल्कुल सामने झुककर मेरी आंखों में देखते हुए बोली, अब जाग गए, मेरा खून जम गया, अब असली सजा शुरू होगी। मेरे हाथ सुन्न हो चुके थे, दिमाग काम करना बंद कर रहा था, और दिल बस धड़क नहीं रहा था, बल्कि डर को शरीर में धकेल रहा था। मैंने खुद को समझाने की आखिरी कोशिश की, ये सपना है, ये सब झूठ है। पर तभी मेरे गाल पर किसी ने जोर से थप्पड़ मारा। मैं सीट से उछल गया और सामने वही औरत खड़ी थी, इतनी करीब कि उसकी टूटी हुई हड्डियां साफ दिख रही थी। उसकी आंखें जल रही थी और वो गुस्से में बोली, अब भी लगता है सपना है। मैं कांपते हुए पीछे हट गया। तुम चाहती क्या हो मुझसे? इस बार जवाब उसने नहीं दिया, बल्कि पीछे बैठे बाकी सब एक साथ बोले, धीरे धीरे फुसफुसाते हुए, महसूस करो। अचानक मेरे पूरे शरीर में तेज दर्द उठने लगा। ऐसा दर्द जैसा मैंने कभी महसूस नहीं किया था, जैसे हर हड्डी एक साथ टूट रही हो। मैं चीखने लगा, आ! मेरी सांसें टूट रही थी। मैं सीट से गिरकर नीचे आ गया, और तभी मेरी आंखों के सामने सब बदल गया। मैं अब ट्रक में नहीं था, मैं सड़क पर पड़ा था, ठीक उसी जगह जहां 3 साल पहले वो पड़ी थी। मेरा शरीर हिल नहीं रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने अपनी टांगों की तरफ देखा, वो मुड़ी हुई थी, टूटी हुई, खून बह रहा था। मैं समझ गया, मैं वही महसूस कर रहा था जो उसने किया था। तभी एक एक करके गाड़ियां मेरे पास से गुजरने लगी। मैंने पूरी ताकत से हाथ उठाने की कोशिश की, मदद मांगने के लिए, पर कोई नहीं रुका, कोई नहीं। एक कार मेरे पास से गुजरी। उसने मेरी तरफ देखा भी, पर फिर नजर फेर ली। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, कोई तो रुक जाओ प्लीज। समय धीरे धीरे बीतने लगा। मुझे लग रहा था जैसे हर सेकंड 1 साल के बराबर हो। दर्द बढ़ता जा रहा था, सांसें टूट रही थीं, और तभी मैंने दूर एक ट्रक आते देखा। वही ट्रक, मेरा ट्रक। मैं उम्मीद से भर गया, मैं बच जाऊंगा। ट्रक धीरे धीरे मेरे पास आया और रुक गया। ड्राइवर सीट का दरवाजा खुला और उसमें से मैं खुद उतरा। मैं खुद, 3 साल पहले वाला मैंने खुद को देखा, और वो मैं मेरी तरफ आया। मैंने पूरी ताकत से हाथ बढ़ाया।
मदद करो प्लीज। पर उसने, यानी मैंने, बस एक नजर डाली डर के साथ और फिर पीछे मुड़कर चला गया, जैसे मैंने उस रात किया था। मेरी उम्मीद उसी पल टूट गई। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे और मैं वहीं पड़ा रहा, तड़पता हुआ। धीरे धीरे मेरी सांसें कम होने लगी, दर्द कम होने लगा, पर वो राहत नहीं थी, वो मौत थी। और जैसे ही मेरी आखिरी सांस निकली, मैं जोर से झटका खाकर उठ बैठा, फिर से ट्रक के अंदर हांफता हुआ, जिंदा। पर इस बार मेरे शरीर पर वही चोटें थी, टांगों में दर्द, सीने में जलन, सांस लेने में तकलीफ। मैं कांप गया। ये खत्म क्यों नहीं हो रहा? तभी वो औरत मेरे सामने आई। इस बार उसकी आवाज शांत थी, पर पहले से ज्यादा डरावनी, क्योंकि ये मौत नहीं है। वो धीरे धीरे झुकी और मेरे कान में फुसफुसाई, ये सजा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कितनी देर तक? कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर पीछे से सबकी आवाज एक साथ आई, जब तक हर दर्द पूरा ना हो जाए। मेरी सांस रुक गई। हर दर्द? वो मुस्कुराई, जो तुमने दिया। और तभी ट्रक फिर से रुक गया। धीरे धीरे मैंने सामने देखा, एक और सड़क, एक और हादसा, एक और इंसान जो मेरी मदद का इंतजार कर रहा था। और मुझे समझ आ गया, ये खत्म होने वाला नहीं है। मैं बार बार मरूंगा, बार बार वही दर्द महसूस करूंगा, और हर बार कोई नहीं रुकेगा, जैसे मैं नहीं रुका था। मेरी आंखें सुन्न हो चुकी थीं। अब डर भी जैसे थक गया था, पर जो होने वाला था उसके लिए मैं फिर भी तैयार नहीं था। मैंने सामने देखा, एक और हादसा। एक आदमी सड़क के किनारे पड़ा था। उसका शरीर बुरी तरह टूटा हुआ, खून बह रहा था और वो मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं चिल्लाया, नहीं, इस बार नहीं। ट्रक अपने आप धीमा हुआ। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ा। मैं इसे बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही ट्रक उसके पास रुका, मैं तुरंत नीचे कूदा। मेरे पैर अब भी दर्द कर रहे थे, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं उस आदमी के पास पहुंचा। वो हाँफ रहा था। भाई, बचा लो, उसने कमजोर आवाज में कहा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ नहीं होगा, मैं हूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, पर तभी अचानक उसका हाथ ठंडा पड़ गया। उसकी आंखें खाली हो गईं और वो मर गया। मैं वहीं जड़ हो गया। नहीं नहीं, अभी तो मैं रुका था। मैं पीछे हटने लगा। तभी उसकी लाश धीरे धीरे हिलने लगी और उसने अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमा दी। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और वो धीमे से बोला, अब रुकने से क्या फायदा। मेरा दिल बैठ गया। मैं पीछे मुड़ा तो देखा वो औरत और बाकी सब ट्रक के पास खड़े थे। सब मुझे देख रहे थे, जैसे वो सब ये देखना चाहते थे कि मैं क्या करता हूं। मैंने गुस्से में चिल्लाया, मैंने इस बार मदद की, फिर भी क्यों? वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे और वो मेरे सामने आके रुक गई। क्योंकि सजा खत्म नहीं होती, सिर्फ पूरी होती है। मैं समझ नहीं पाया, मतलब? तभी उसने अपना हाथ उठाया और मेरे सिर को हल्के से छुआ। अचानक मेरी आंखों के सामने नई तस्वीरें आने लगीं, एक के बाद एक, तेजी से। मैंने खुद को देखा, हर बार अलग अलग रास्तों पर। कहीं मैं तेज चला रहा था, कहीं फोन पर बात कर रहा था, कहीं थका हुआ था, और हर बार किसी न किसी को मेरी वजह से चोट लग रही थी, किसी की जान जा रही थी। मेरा दिमाग फटने लगा। नहीं, ये सब मैंने नहीं किया। मैं चिल्लाया, पर वो आवाज आई, तुम्हें याद नहीं,
पर यह सब हुआ है। मेरी सांसें टूटने लगीं। मैं घुटनों के बल गिर गया। मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं। वो झुककर मेरे पास आई और बहुत धीरे से बोली, बुरे लोग कभी खुद को बुरा नहीं मानते। मेरी आंखों से आंसू गिरते रहे। मैं अब टूट चुका था। तभी अचानक वो छोटी लड़की मेरे सामने आई। अब वो मुस्कुरा नहीं रही थी, उसकी आंखों में डर था। वो धीरे से बोली, भैया, हमें दर्द होता है। उसकी आवाज सुनकर मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैंने सिर उठाया। पहली बार डर के बजाय शर्म महसूस हुई, पछतावा। मैंने धीरे से कहा, अब मैं क्या कर सकता हूं? कुछ सेकंड तक सब चुप रहे। फिर वो औरत पीछे हटी और बाकी सब भी। और तभी ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। इस बार बाहर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक लंबा रास्ता, सीधा, खाली। वो औरत बोली, ये आखिरी मौका है। मेरी सांस रुक गई। अगर इस बार तुम सच में किसी को बचा पाओ तो शायद तुम्हें मुक्ति मिल जाए। मैंने कांपते हुए पूछा, और अगर नहीं? उसने हल्की सी मुस्कान दी, पर इस बार उसमें डर नहीं था। तो फिर तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे ट्रक में बैठा। इंजन अपने आप स्टार्ट हुआ और ट्रक उस नए रास्ते पर बढ़ने लगा। मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है, पर इस बार डर के साथ साथ एक उम्मीद भी थी। शायद ये सब खत्म हो सकता है, या शायद मैं हमेशा के लिए उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाऊंगा। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन इस बार सिर्फ डर नहीं था, एक अजीब सा बोझ था दिल में, पछतावे का और शायद आखिरी उम्मीद का। ट्रक उस लंबे सुनसान रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ रहा था। चारों तरफ खामोशी, न कोई आवाज, न कोई गाड़ी, बस इंजन की हल्की गूंज। मैं हर सेकंड इंतजार कर रहा था कि कब क्या सामने आएगा। और तभी दूर मुझे कुछ दिखाई दिया। एक बाइक सड़क के बीच गिरी हुई और उसके पास एक लड़का खून से लथपथ। वो हिल भी नहीं पा रहा था, बस हल्का हल्का हाथ उठा रहा था मदद के लिए। मेरी सांस रुक गई। यही था आखिरी मौका। ट्रक अपने आप धीमा हुआ, पर इस बार मैंने खुद ब्रेक दबाया और ट्रक रोक दिया। कुछ सेकंड के लिए मैं जड़ हो गया। डर वापस आने लगा। दिमाग कह रहा था, मत उतर, यह भी एक जाल हो सकता है। पर दिल धीरे धीरे बोला, इस बार भाग मत। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। ठंडी हवा अंदर आई। मैं नीचे उतरा। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे कोई रोक रहा हो, पर मैं रुका नहीं। मैं उस लड़के के पास पहुंचा। वो बहुत कमजोर था, उसकी सांसें टूट रही थीं। भाई, बचा लो, उसने धीरे से कहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कुछ नहीं होगा, मैं हूं। मैंने तुरंत उसे उठाने की कोशिश की। इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने डर को जगह नहीं दी। मैं उसे अपने कंधे पर उठाकर ट्रक तक लाया। हर कदम पर दर्द हो रहा था, जैसे मेरा शरीर मुझे रोक रहा हो, पर मैं चलता रहा। मैंने उसे सीट पर लिटाया, फिर तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और पूरी स्पीड से आगे बढ़ा। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर इस बार स्टीयरिंग मेरे कंट्रोल में था। मैं बार बार उस लड़के की तरफ देख रहा था। उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। बस थोड़ा और, अस्पताल पहुंच रहे हैं, मैंने कहा। और तभी अचानक ट्रक के अंदर वो आवाजें फिर से गूंजने लगी। वही फुसफुसाहट, वही चीखें। छोड़ दो, नहीं बच पाएगा, तुम फिर हार जाओगे। मैंने दांत भींच लिए। नहीं, इस बार नहीं। मैंने एक्सीलरेटर और दबाया। स्पीड बढ़ती गई। सामने दूर एक रोशनी दिखी, शायद अस्पताल या शायद एक और धोखा। पर मैंने रुकने के बारे में नहीं सोचा। मैं बस चलता गया, पूरी ताकत से, पूरे भरोसे के साथ। और जैसे ही मैं उस रोशनी के करीब पहुंचा, अचानक सब कुछ चमक उठा। एक तेज सफेद रोशनी
इतनी तेज कि मेरी आंखें बंद हो गईं। कुछ सेकंड या शायद मिनट मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, न दर्द न डर, बस शांति। और फिर मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। मैं उसी हाईवे पर था। सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल चुका था, ट्रक खड़ा था, सब कुछ नॉर्मल। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, कोई नहीं, न वो लड़का न वो औरत, न कोई आवाज। मैं धीरे धीरे नीचे उतरा। दिल जोर से धड़क रहा था। क्या ये सब खत्म हो गया? मैंने खुद से पूछा। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, भाई थैंक यू। मैंने तुरंत पलट कर देखा। वो लड़का जिंदा, ठीक मेरे सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने धीरे से कहा, तू ठीक है? वो बस मुस्कुराया और बोला, आप रुक गए थे। इतना कहकर वो मुड़ा और धीरे धीरे चलता हुआ गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। मैं वहीं खड़ा रह गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर दिल के अंदर एक अजीब सी हल्कापन था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। मैं वापस ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और इस बार सड़क वही थी, पर डर नहीं था। मैं आगे बढ़ने लगा, धीरे धीरे, शांति के साथ। पर जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मेरा दिल एक पल के लिए फिर रुक गया। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी परछाई जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और फिर गायब हो गई। मैं समझ गया, ये अंत नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि हर रास्ता, हर फैसला किसी न किसी मंजिल तक जरूर ले जाता है। और उस दिन के बाद मैंने कभी किसी को रास्ते पर अकेला नहीं छोड़ा।